प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं घर में गोपा कैसे बनाया जाता है। ये गोपे की दीवार गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई गई है। गाय का जो सूखा गोबर है उसको लेकर थर के लोग सूखे हुए गोबर से भी दीवारें बना लेते हैं। ये गाय का सूखे हुए गोबर की दीवार है, ऊपर जो है गोबर और मिट्टी का मिक्स में लिपाई की गई है। तो आज हम आपको अपने विलास में दिखा रहे हैं थर के मर्द और औरतों की कमाल की कारीगरी या उनकी कमाल की महारत आपको दिखा रहे हैं अपने व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल सर मलिर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये चोरा बन रहा है जिसको हम गोपा बोलते हैं, ये चोरा है। तो नीचे जो है गाय के गोबर की बनी हुई दीवार है और ऊपर से जो है मिट्टी और गोबर का लिपाई की गई है। ये मिस्त्री बना रहा है, ऊपर मल दिए जा रहे हैं रोहिड़ी की लकड़ी के। ये मल देगा देकर नीचे ईंटियाँ लगा रहा है जिसको मल को रोक सके या काबू कर सके। ईंटियाँ, जिसको हम ईंटियाँ बोलते हैं, वो लगाई जा रही हैं, मिस्त्री लगा रहा है। तो इस तरह से ये गोपे बनाए जाते हैं। ऊपर घास वगैरह कैसे दिया जाता है और किस तरह बनता है वो हम आपको आगे दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ईंटियाँ मल लगाने के बाद इसके ऊपर किर दिया जाता है अन्नी की लकड़ी का, और पट्टियाँ भी लगाई जाती हैं रोइड़े की। तो इन लोगों की कमाल की कारीगरी आज आपको हम दिखाते हैं। इस तरह का चूरा गोपा बनता है, देखो जैसे सीमेंट का बना हुआ है। ये मलों के ऊपर से रोइड़े की पट्टियाँ दी गई हैं। इस तरह से पट्टियाँ छोटे छोटे टुकड़े काट कर पट्टियाँ दी जाती हैं रोइड़े की, ताकि नीचे खिप का घास है नीचे न जा सके। और खिप का घास देने के बाद ये गोपे जो है एयर कंडीशन बन जाते हैं और वाटर प्रूफ बन जाते हैं, ठंडे भी रहते हैं और अंदर पानी भी नहीं आता। खिप का घास जो है, ये घास पड़ा हुआ है। इस तरह के गोपे बनते हैं। देखिए कितने खूबसूरत गोपे बने हुए हैं। ये मिस्त्री है लगा हुआ है, घास दे रहा है खिप का घास। ये घास जो है 8 से 10 फीट लंबा होता है खिप का घास, जिसको हम छाजा बोलते हैं या कातरिया। वो बांध रहा है गोपे के ऊपर। ये मिस्त्री 2000 रुपये लेता है, ये बना कर देता है सिर्फ। दीवार अलग दीवार का अलग मिस्त्री होता है, मलों का और लकड़ियों का अलग होता है, और घास जो ऊपर देता है वो अलग होता है, जिसको हम छाजारा बोलते हैं। ये अब खिप का घास दे रहा है। ये घास देने के बाद इसमें बड़ियाँ लगाई जाएगी चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं बड़ी भी जो होती है वो इनकी घास की खिप के घास की बड़ी बनती है। वो बहुत मजबूत होती है, 3-4 साल चल जाती है। ये मिस्त्री खड़ा है ऊपर, खिप का घास इसने दे दिया है ऊपर, और अब इसके ऊपर बढ़िया चलाएगा और बहुत खूबसूरत चुनाव या गोपा बन जाएगा। ये बढ़िया चलाने के लिए खड़ा है। यह मिस्त्री है गोपे का। इसके अलावा और कोई गोपा नहीं बना सकता, सिर्फ ये मिस्त्री बना सकते हैं। हर एक का हुनर अपना अपना होता है। ये लोग उठा के दे रहे हैं खिप का घास, और ऊपर ये मिस्त्री दे रहा है। खिप के घास का गाड़ा जो ऊँट गाड़ा है वो 4 से 5 हज़ार रुपये में आता है। लोग जंगल से काट कर यहाँ बेचते हैं और लोग लेते हैं और ये गोपों पे देते हैं। ये और गारा बना लिए, आंगन बनाने के लिए गारा बना लिए। इस तरह से लताड़ा जाता है, फिर आंगन बनाया जाता है। और ये घाटी का पुड़ बनाया जा रहा है, घाटी का, जिसको हम बोलते हैं। आप चक्की बोलते हैं, इसको हम घाटी बोलते हैं। ये घाटी का जो है पुड़ बनाया जा रहा है आटा आस्ता करने के लिए। आटा, गंदम और बाजरे का जो आटा
चक्की पीसती है, जो पत्थर की चक्की होती है, उसके लिए ये पुड़ बनाया जा रहा है। इसके ऊपर चक्की लगाएंगे, फिर ये चलाएंगे तो आटा इस चक्की में, चक्की के पुड़ के अंदर ही रहेगा। ये 8 से 10 दिन में ये बनता है। ये भी गोबर और मिट्टी से बनता है। 10-15 दिन लगाती है और इसमें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा चुनती है। उसके बाद ये बनकर तैयार होता है चक्की का पुड़, जिसको हम पुड़ बोलते हैं, वो तैयार होता है। ये 10-15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा और फिर सूखेगा। उसके ऊपर चक्की रखी जाएगी, जो पत्थर की होती है, जिसके जो घरों में इस्तेमाल होती है, लोग इस्तेमाल करते हैं। जो हाथ में चलती है वो चक्की, उसके लिए पुड़ बनाया जा रहा है। तो आप तो अलग क्या बोलते हैं, हम इसको चक्की का पुड़ बोलते हैं या घंटी का पुड़। ज़्यादातर औरतें हर चीज़ बनाती है। मिट्टी की दीवार है, घरों में जो मिट्टी के जो चीज़ बनती है वो ज़्यादातर औरतें ही बनाती हैं घरों में। हाथ का हुनर इनका देखें कितना कमाल का है। ये भी गाय के गोबर और मिट्टी से पुड़ बनता है और बहुत मजबूत बनता है। कितनी बार चाहे ये टूटता नहीं है, बार भी पड़ा रहे तो टूटता नहीं। बहुत मजबूत बनता है। बहुत इस पे मेहनत करते हैं। ये औरत जंगल से लकड़ियाँ ले जा रही है, तो जंगल से लकड़ियाँ चुन कर ले आते हैं घर, वहाँ ईंधन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए। तो प्यारे व्यूअर्स, ये था आज का हमारा व्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।